नमस्कार साथियों। सेट एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है। पहले जब उसका एडवर्टाइज़मेंट आया था तब उसकी तारीख 6 थी, लेकिन अब 13 सितंबर को ये जो एग्ज़ाम है 13 सितंबर को एग्ज़ाम होनी है और जुलाई का महीना है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपके पास में इतना ही टाइम है, लगभग ढाई महीने का ही आपके पास में टाइम है। तो इस ढाई महीने के अंदर ऐसा क्या पढ़ा जाए कि आपका सेट आपका क्लियर हो जाए? क्योंकि लगभग 3 वर्ष के बाद में सेट का नोटिफ़िकेशन आया है, तो अब इन ढाई महीनों के अंदर आप पढ़ें क्या? और दूसरा, इतिहास में हम लोग देख रहे हैं कि पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसको केवल एक बार नहीं, जिसको कम से कम आप 2 बार आप पढ़ सकें। न्यूनतम 2 बार जो रिवीजन है, 2 बार रिवीजन करना आप लोगों को बेहद आवश्यक है। और यदि हम एकदम बिल्कुल शुरू से यदि कोई बच्चा शुरू कर रहा है तो चीज़ें बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि ढाई महीने के अंदर कोई बच्चा यदि पहली बार यदि कर रहा है तो ढाई महीने वो चीज़ें एक बार भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास विषय का पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है और पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड ही आने वाला है, क्योंकि सेट की परीक्षा है। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नेट की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर सेट की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो इन ढाई महीनों के अंदर यदि आपने पहले इतिहास पढ़ा हुआ है और अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ और उसमें आपकी जो पाठ्य सामग्री है, उसमें आपकी पाठ्य सामग्री यदि बहुत उपयोगी रही है और उसमें से यदि आपको 100 प्लस यदि सवाल 140 में से यदि आपको मिले हैं, तो आपको उसी पाठ्य सामग्री के साथ में रहना चाहिए और उसी का ही आपको वापस दोहराव करना चाहिए और साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें आपके पास में पहले थी, उन्हीं के साथ में आपको रहना चाहिए ढाई महीने के लिए। नई कोई चीज़ के साथ जाना कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। और यदि आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो आप ऑब्जेक्टिव सवालों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अब ये टाइम नहीं है कि भाई इतने महीनों के अंदर हम तीनों जो सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट के लिए हम अलग-अलग जो पुस्तकें हैं, अलग-अलग पुस्तकें लेकर आएँ। एंशिएंट के लिए अलग ले रहे हैं, मिडिवल के लिए अलग ले रहे हैं, मॉडर्न के लिए अलग ले रहे हैं, ऐसा अब समय नहीं है। तो ऐसी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सकें। और आपके पास में यदि अच्छे नोट्स हैं तो आप उन नोट्सों के साथ रहिए, और आपने पहले यदि कोई पुस्तक पढ़ी है तो आप उन पुस्तकों के साथ में आप रहिए। और इनके लिए यदि आपने यदि पहले नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो या थोड़ा-थोड़ा कुछ आपने पढ़ा हुआ है और अब आपको ऐसी कोई सामग्री चाहिए जिससे आपकी सेट क्लियर हो जाए। तो वो जो सामग्री है, वो सामग्री हम लोग देखते हैं कि आपके ये जो पुस्तक है, ये जो आपके आप लोग देख पा रहे हैं इसको, भारतीय इतिहास आज़ादी से आरंभ से आज़ादी तक। ये जो पुस्तक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तीनों सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट इसके अंदर है। इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों ही सेगमेंट इसके अंदर समाहित है। तो ये जो गाइड है, इस गाइड को आप 2 माह में आप इसको एक बार पढ़ कर के, एक बार आप इसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। अब लंबी-चौड़ी जो बातें, लंबी-चौड़ी बातें करने का वक़्त नहीं है, क्योंकि समय आपके पास में कम है। और समय जितना है उसी को आप उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम समय को बढ़ा लेंगे, ऐसा कोई साधन किसी के पास भी नहीं होता है। तो ये पप्पू सिंह प्रजापत की गाइड है और इस गाइड को आप यदि पढ़ेंगे और तो ढाई महीने के अंदर एक बार आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर इसका जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन भी इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पीछे परिशिष्ट दिए हुए हैं और उन परिशिष्टों के माध्यम से भी हम रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं इसी गाइड का ही क्यों कह रहा हूँ, किसी और गाइड का भी कहा जा सकता है। तो अभी हाल ही में जो स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ, आरपीएससी ने अभी जो 2026 में ही जो एग्ज़ाम अभी लिया था, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पुस्तक है, इस गाइड में से 110 से भी ज़्यादा जो सवाल हैं, 110 से भी ज़्यादा सवाल एकदम बिल्कुल सीधे-सीधे सवाल मिले। हालाँकि पप्पू सिंह जी की बाकी अलग-अलग सेगमेंटों के लिए भी अलग-अलग पुस्तकें आती हैं, लेकिन इतने कम समय में उन पुस्तकों को अब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको खरीदनी है कोई, तो ये आप एक गाइड खरीद लीजिए। ऐसी गाइड अभी
फिलहाल हम देखते हैं कि इस प्रकार की गाइड जिसमें से इतने जो सवाल हैं, क्योंकि पेपर का जो स्तर है, पेपर का स्तर काफ़ी सुधरा हुआ है आरपीएससी का। तो ये आप गाइड लीजिए। और इसके साथ यदि हम लोग देखें तो अभी इनकी हाल ही में एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक हो रही है, वो भारतीय इतिहास की, वो भी तो भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। तो इस पुस्तक को आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप पढ़ें और इसमें से आप ऑब्जेक्टिव निकालें, तो आपको काफ़ी जो फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर एक और सेगमेंट रह जाता है आपके इतिहास दर्शन का जो सेगमेंट है। इतिहास दर्शन के सेगमेंट की अपने बात करें तो इसके लिए एक पुस्तक आती है, प्रोफेसर विकास नोटियाल हैं। और ये जो पुस्तक है प्रोफेसर विकास नोटियाल की, ये आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही सरल भाषा में ये लिखी हुई है, और अभी ये अपडेटेड है ये, क्योंकि अभी एक सेमिनार में मेरा सर से मिलना हुआ था, तो सर ने अभी हाल ही में ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक सर ने अभी संशोधित की है, या इसको अपडेटेड सर के द्वारा किया गया है। तो इतिहास दर्शन वाले सेगमेंट के लिए आप इसको ले सकते हैं, और पढ़ने में बहुत सरल है ये। जब मैं तैयारी कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैंने भी सर की जो पुस्तक है, सर की पुस्तक पढ़ी थी मैंने, और बहुत सरल भाषा के अंदर ये पुस्तक लिखी हुई है ये। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, और आपको क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमारे पास में समय नहीं है कि हम इसके लिए दो दो पुस्तकें हैं, हम ले में। यदि आपने और कोई पुस्तक यदि आपके पास में है, और आपने उस पुस्तक का प्रदर्शन यदि देखा हुआ, तो आप वो भी ले सकते हैं। और एक पप्पू सिंह जी की भी एक है, इतिहास दर्शन और लेखन पर इनकी भी पुस्तक है। तो आप ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक भी आप ले सकते हैं आप। हालांकि जो भाषा की हम लोग बात करें, तो भाषा हम लोग देख रहे हैं, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की भाषा बहुत सरल है। तो ये जो 3 पुस्तकें हो गई आपके, इनके साथ आप जा सकते हैं। और राजस्थान का इतिहास भी इसमें पूछा जाएगा, तो राजस्थान के इतिहास के लिए ये पुस्तक आप देख सकते हैं। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ामों में राजस्थान के इतिहास के जो सवाल हैं, राजस्थान के इतिहास के सवाल इस पुस्तक में आपको खूब मिल रहे हैं। और ये पुस्तक पप्पू सिंह प्रजापत और मेरी, और हमारे साथी कुलदीप फैनिन भी है, हमारे द्वारा इन तथ्यों का संकलन किया गया है इस पुस्तक में। तो राजस्थान का इतिहास आप इस पुस्तक में से भी देख सकते हैं। तो ये इन 2.5 महीनों के अंदर यदि आप पढ़ेंगे, तो आपका सेट का जो एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ कि पाठ्य सामग्री आपको वही रखनी है। यदि आपके पास में पहले, जैसे आपके पास केवल मध्यकाल के नोट्स आपके पास में हैं, और आपको लग रहा नहीं सर ये हमारे नोट्स ज़्यादा ठीक थे, तो आप मध्यकाल वहीं से ही पढ़ें। आपको लगता नहीं प्राचीन के हमारे नोट्स अच्छे थे, तो प्राचीन आप वहाँ से पढ़ें। बाकी जो हैं, बाकी आप अपने जो खंड है, बाकी आप अपने खंड इसमें से देख सकते हैं। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें आप पढ़ चाहे कितना भी लो, वो आपके मस्तिष्क में कितना रहता है, परीक्षा हॉल में आप उसको कितना ले जा पाते हैं, उन तथ्यों को आप अपने सवालों को सही करने में कितना उपयोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा वो जो बातें हैं, वो बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम पढ़ बहुत सारा लेते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जाकर के हम उन तथ्यों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा काम की नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और आप इसको इसके साथ आप जा सकते हैं, यदि आपके पास में कोई ऐसी पाठ्य सामग्री पहले नहीं रही है जो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करवा दे। समय थोड़ा कम है, लेकिन यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो सेट का एग्ज़ाम है, केवल पात्रता ही तो है। और इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है, एक आरपीसी के द्वारा निर्धारित कट ऑफ से ऊपर जितने भी कैंडिडेट आ जाएँगे, वो सारे जो कैंडिडेट है, वो सारे कैंडिडेट इसके अंदर चयनित हो जाएँगे। तो आप इनके साथ में जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो इनकी जो प्रामाणिकता है, वो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, हाल ही के एग्ज़ामों में जाँची जा चुकी है। आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को खूब शुभकामनाएँ। और सेट से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी यदि चाहिए, तो मैंने एक सेट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या पात्रता होनी चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में की हुई है, तो मैं उन चीज़ों को वापस यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। और यदि आप इसके लिए यदि कोई आप चाहते हैं कि भई हमें कोई कोर्स मिल जाए, तो हमारी एप्लीकेशन है फोकस अकेडमी बीकानेर की, और इसमें आपको
सेट का जो कोर्स है, सेट का कोर्स आप 2.5 महीने के लिए यदि आप चाहें कि हमें क्विक रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और अभी हाल ही में जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से सीधे नोट्सों से आपको 100 प्लस सवाल मिले थे। लेकिन समय कम है और इतने समय के लिए आप यदि ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन वीडियोज़ को देख पाएँगे। हाँ, कोई कंसेप्चुअल क्लास यदि आपको देखनी हो, जैसे मनसबदारी है या प्राचीन भारत में स्थापत्य वगैरह है, तब आपको देखना चाहिए, वरना समय कम है। पुस्तक के साथ ही जाना आपको चाहिए।